आशा भरी नारी के एक और भाग में आप सभी का स्वागत है। 50 साल पहले की तुलना में आज के समय में पालन पोषण बहुत कठिन काम है, लेकिन यह पहले कभी इतना महत्वपूर्ण नहीं रहा। बिल्कुल सही कहा आपने वाणी। संस्कृति बदल गई है, परिवार का नजरिया बदल गया है। तकनीक ने न केवल दुनिया को इतना अलग बना दिया है, बल्कि इसने कुछ मायनों में अगली पीढ़ी के साथ बातचीत करना भी मुश्किल बना दिया है। यह बिल्कुल सच है नतान्या। आजकल बहुत से माता पिता अपने बच्चों से बात करने से ज्यादा उन्हें टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं। लेकिन इस बहुत आधुनिक और जटिल उपकरणों के युग में भी जिसमें हम रहते हैं, बच्चों की परवरिश अभी भी दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण काम है। बिल्कुल, बच्चों की परवरिश करके उन्हें अच्छे बच्चे बनाने के लिए कोई दिशा निर्देश नहीं है। माता पिता के तौर पर हम अनगिनत किताबें पढ़ सकते हैं और अंतहीन तकनीकें आजमा सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि बच्चे अपने जीवन के फैसले खुद लेंगे। हाँ, ये बिल्कुल सही है। मसीही माता पिता होने के नाते हम अपने बच्चों के लिए जो सबसे अच्छी चीज कर सकते हैं वो है उन्हें मसीह की ओर इंगित करना। व्यवस्था विवरण 11 18 से 19 में परमेश्वर अपने लोगों को परमेश्वर के वचन पर अपना जीवन केंद्रित करने की आज्ञा देते हैं। वो कहते हैं, इसलिए तुम मेरे ये वचन अपने अपने मन और प्राण में धारण किए रखना और चिन्ह के रूप में अपने हाथों पर बांधना, और वे तुम्हारी आंखों के मध्य में टीके का काम दें, और तुम घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा करके अपने बच्चों को सिखाया करना। तो वो हमें प्रोत्साहित कर रहा है कि हम हर चीज में परमेश्वर को प्रमुख रखें, बजाय इसके कि हर हफ्ते परमेश्वर के लिए एक समय निर्धारित करें। परवरिश के लिए यह कितनी बढ़िया सलाह है। ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर और उसके वचन पर हफ्ते में 2 घंटे ध्यान देना दुनिया की उन सभी चीजों से जो हमारे बच्चों पर आती रहती हैं निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्हें अपने माता पिता को यीशु मसीह के साथ एक सच्चा, आनंद से भरे और बढ़ते हुए रिश्ते में जीते हुए देखना चाहिए। यहाँ एक और बात है जिस पर मैं वास्तव में ध्यान केंद्रित करना चाहती हूँ। हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि पालन पोषण सिर्फ माँ का काम है। बिल्कुल सही कहा आपने। और भले ही हम मानते हों कि इसमें दोनों माता पिता को शामिल होने की जरूरत है, फिर भी हम माएं अक्सर ज्यादातर जिम्मेदारी उठाती हैं। आप सही कहती हैं, लेकिन पालन पोषण एक व्यक्ति का काम नहीं है। परमेश्वर का अभिप्राय माँ और पिता को एक टीम के रूप में पालन पोषण करने का है। तो आज के भाग में हम इस बारे में बात करेंगे कि एक टीम के रूप में पालन पोषण हमारे विवाह और हमारे बच्चों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। आइए देखें कि इफिसियों 6 हमें क्या बताता है। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। अपनी माता और पिता का आदर करो। ये पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। इन 4 छोटे पदों में बहुत कुछ समाया हुआ है, लेकिन आज हम पालन पोषण के टीम पहलू पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। तो जैसा कि हम कह रहे थे, कई लोग खासकर हमारी संस्कृति में पालन पोषण को मुख्य रूप से माँ का काम मानते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए, पौलुस ने पद 4 में सीधे पिताओं को संबोधित किया है। वो माताओं से भी बात कर रहा है, लेकिन घर के मुखिया के रूप में पिता की जिम्मेदारी है कि वो देखे कि बच्चों का पालन पोषण प्रभु की शिक्षा और चेतावनी में हो, जैसा कि इफिसियों 5:22 से 24 और 6 उसके 4 में लिखा है। वही है जो अंततः परमेश्वर को जवाब देगा। 1 तीमुथियुस 3 उसका 4 से 5। हम समझते हैं कि बहुत से ईश्वरीय एकल माता पिता हैं। कुछ अपनी मर्जी से नहीं बल्कि एकल हैं, अन्य कारणों से एकल हैं। लेकिन क्या सभी इस बात से सहमत हो सकते हैं कि परमेश्वर की योजना हमेशा से बच्चों को एक घर में माँ और पिता द्वारा पालने के लिए रही है? उत्पत्ति की पुस्तक में देखिए दर्शकों, परमेश्वर ने संसार को पुरुष और स्त्री को बनाया। साथ मिलकर उन्होंने पहला परिवार बनाया और साथ मिलकर उन्हें अपने बच्चों को बड़ा करके वयस्क बनाना था। बेशक यहाँ समस्या यह है कि अलग अलग पृष्ठभूमि, व्यक्तित्व, अनुभव, आत्मिक समझ के स्तर, अलग अलग पालन पोषण शैली, बच्चों की परवरिश के बारे में सोच और दृष्टिकोण अक्सर माता पिता के बीच अधिक समस्याएं पैदा कर सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने वाणी।
एक अभिभावक अत्यधिक सुरक्षात्मक हो सकता है और दूसरे के अधिकार को कमजोर कर सकता है। एक अत्यधिक कठोर हो सकता है, एक जुड़ा या संबंधित नहीं हो सकता है, अन्य नियंत्रित कर सकते हैं। तो हम क्या करें? हमें परवरिश विशेषज्ञ से परामर्श करने की आवश्यकता है। परवरिश या पेरेंटिंग विशेषज्ञ क्या है? उसका वचन बाइबल। परमेश्वर ने हमें अपने वचन में वे सभी निर्देश दिए हैं जिनकी हमें आवश्यकता है। उसका वचन हमारा मानक होना चाहिए। व्यवस्था विवरण अध्याय 6 पद 6 से 9 में परमेश्वर ने कहा है, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहें, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्हानी करके बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे, और इन्हें अपने घर की चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। तो हमें उन्हें कब सिखाना चाहिए? जब हम अपने घरों में बैठते हैं, जब हम रास्ते पर चलते हैं, जब हम लेटते हैं और जब हम उठते हैं। हर समय जीवन सीखने योग्य क्षणों से भरा है। हमें अपने बच्चे को यह सिखाने की ज़रूरत है कि जब उनके दुश्मन को धमकाया जाता है या उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है तो वे उनसे प्यार करें। हमें अपने बच्चे को हमेशा दूसरों में अच्छाई देखना सिखाने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही कहा आपने वाणी। हमें उन्हें यह सिखाने की जरूरत है कि अधिकारियों के प्रति प्रतिक्रिया कैसे की जाए या पैसे और अन्य संसाधनों को कैसे संभाला जाए। हमें उनके साथ प्रार्थना करके, परिवार के रूप में परमेश्वर के वचन का अध्ययन करके तथा उन्हें यह दिखाकर कि हम प्रभु के साथ अपने व्यक्तिगत समय में ये दोनों कार्य करते हैं, उन्हें वचन और प्रार्थना का महत्व सिखाने की आवश्यकता है। एक अंग्रेजी कवि अलेक्जेंडर पोप ने लिखा, टहनी जैसे झुकती है वैसे ही पेड़ बढ़ता है। जब हम छोटे पेड़ लगाते हैं तो हम उनकी जड़ों के संभलने तक उन्हें सहारा देने के लिए खंभों या डंडों का उपयोग करते हैं। आमतौर पर 2 डंडे होते हैं। डंडों की जिम्मेदारी पेड़ की मदद करना है। एक नए और छोटे पेड़ के दोनों तरफ डंडे खड़े करते हैं। दोनों धीरे से लेकिन मजबूती से इस नए जीवन को थामे हुए रहते हैं। यह एक अच्छा संतुलन है। अगर डंडा बहुत कसकर पेड़ को पकड़ता है तो पेड़ घुट सकता है। किसी भी प्रकार के रुकाव का सामना करने पर यह टूट सकता है या पेड़ बढ़ सकता है और डंडे को ढक सकता है। वह कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकता। जब तूफान आते हैं तो डंडे हटाए नहीं जाते। जब तूफान आते हैं तो वे पेड़ों के साथ मिलकर तूफान का सामना करते हैं ताकि वे उन हवाओं से बच सकें जिनका सामना वे अकेले नहीं कर सकते। तूफान के दौरान डंडों का काम सबसे कठिन और महत्वपूर्ण होता है। डंडे को मजबूती से लगाया जाना चाहिए। डंडे को सहारा देने की जरूरत है। साथ ही पर्यावरण को, पेड़ को प्रभावित करने की अनुमति देनी चाहिए ताकि जड़ें गहरी हो सकें। डंडा ऐसा इस उम्मीद में करता है कि पेड़ उस पर निर्भर नहीं रहेगा और अपने आप ही फूलेगा फलेगा। माता पिता होने के नाते हम अपने बच्चों के साथ खड़े होते हैं। हम शक्ति और परिस्थिति के अनुसार बदलने की क्षमता का संतुलन खोजने की कोशिश करते हैं। माता पिता होने के नाते हम अपने बच्चे की हर तकलीफ को सहते हैं और आशापूर्वक अपने बच्चों को खुद से सीखने में मदद करते हैं। माता पिता होने के नाते हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि हमारे बच्चे एक दिन अपने दम पर हमसे स्वतंत्र होकर फूलेंगे फलेंगे। ये बहुत ही दिलचस्प था वाणी। तो खूंटियों या डंडों का उद्देश्य पेड़ को सीधा और ऊंचा बढ़ने के लिए प्रशिक्षित करना है। और हाँ, खूंटियां या डंडे तभी अच्छी तरह काम करती हैं जब उन्हें पेड़ के छोटे होने पर सही जगह लगाया जाता है। लेकिन अगर टेढ़े मेढ़े विकास को कई सालों तक बढ़ने दिया जाए तो वे प्रभावी नहीं होंगे। हमारे बच्चों के लिए नियम इसी तरह काम करते हैं। बेशक, इसका मतलब ये भी है कि हमें अपने बच्चों के साथ समय बिताने की जरूरत है। ये मुझे चार्ल्स फ्रांसिस एडम्स के बारे में पढ़ी गई एक कहानी की याद दिलाता है। चार्ल्स ने अपनी डायरी में लिखा, आज मैं अपने बेटे के साथ मछली पकड़ने गया। एक दिन बर्बाद हो गया। अब उनके बेटे ब्रूक एडम्स ने भी डायरी लिखी। उसी दिन ब्रूक एडम्स ने यह लिखा, अपने पिता के साथ मछली पकड़ने गया, मेरे जीवन का सबसे अद्भुत दिन। पिता ने सोचा कि वो अपने बेटे के साथ मछली पकड़ते समय बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन उसके बेटे ने इसे समय के निवेश के रूप में देखा। वाह, बहुत अच्छा था। यह हम में से कई लोगों के लिए वाकई
एक सच्चाई का एहसास कराने वाली बात है, जो सोचते हैं कि हमारे बच्चे हमारे साथ बिताए गए समय की कद्र नहीं करेंगे। हम ये नहीं बता सकते कि बाइबल के कौन से हिस्से पालन करने के लिए योग्य हैं। हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं कि परमेश्वर कहते हैं कि अपने माता पिता की आज्ञा मानो, लेकिन ये बहुत पाखंडपूर्ण है अगर हम खुद परमेश्वर के वचन का पालन करने के लिए तैयार नहीं हैं, खासकर जब ये हमारे बच्चों के साथ हमारे रिश्ते से संबंधित है। बिल्कुल सही नतान्या। परवरिश अपने बच्चों को हमारी आज्ञा मानना सिखाने से और भी बहुत कुछ के बारे में है। बच्चों का पालन पोषण हमारे बच्चों को परमेश्वर की आज्ञा मानना सिखाने के बारे में है, और ऐसा करने का हमारा उदाहरण से बेहतर कोई और तरीका नहीं है। हमारे बच्चों की परवरिश का हर चरण रोमांचक लेकिन डरावना होता है, और धन्यवाद है कि परमेश्वर और उनके वचन इस लालन पालन की यात्रा को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करने के लिए अनंत सत्यों से भरे हुए हैं। माता पिता के रूप में हम जो सबसे व्यवहारिक काम कर सकते हैं वो है प्रार्थना करना। प्रार्थना की शक्ति को कभी भी कम मत आंकिए। ये हमारे पास सबसे शक्तिशाली उपकरण है। वर्तमान के लिए प्रार्थना कीजिए, भविष्य के लिए प्रार्थना कीजिए, अपने बच्चों के स्कूल, दोस्ती, जीवन साथी, करियर, सेवकाइयों के लिए प्रार्थना करना शुरू करने के लिए कभी भी बहुत जल्दी या कभी भी बहुत देर नहीं होती। हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर हमारे साथ चले, ताकि वो हमारे बच्चों के साथ भी चले। प्रार्थना करें कि हमारे बच्चे न केवल बुद्धि से परमेश्वर के वचन को जानें, बल्कि वे अपने दिलों में भी परमेश्वर के वचन को सही मायने में जानें। जब हम अपने बच्चों को गोद में लेते हैं तो ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। फिलिपियों 4:6 हमें बताता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। और हर परिस्थिति का मतलब है सब कुछ। पॉटी ट्रेनिंग यानी कि एक छोटे बच्चे को शौच के लिए शौचालय का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया से लेकर ड्राइविंग सबक तक, यदि यह हमसे संबंधित है तो यह हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता के हृदय से संबंधित है। इसलिए अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना हमारा अंतिम उपाय नहीं, बल्कि हमेशा भरोसा किए जाने वाला और सहारा लिए जाने वाला उपाय होना चाहिए। हमें न सिर्फ स्पष्ट दिखाई देने वाली हिंसक चीजों से, बल्कि खुद से भी अपने बच्चों की सुरक्षा करने की जरूरत है। नीति वचन 22:15 कहता है, बच्चे के दिल में मूढ़ता बंधी रहती है। सबसे अच्छे बच्चे भी खुद पर और अपनी जिज्ञासा पर छोड़ दिए जाने पर वे काम कर सकते हैं जो वे आम तौर पर नहीं करते। उन्हें अपने जीवन में उन खतरों से बचाने के लिए जिन्हें वे पहचान नहीं पाएंगे, हमारी सक्रिय सुरक्षा की जरूरत है। हम अपने बच्चों के साथ मौजूद रहकर, वे जो करते हैं उसमें शामिल होकर और उनके भोलेपन की रक्षा करने में प्यार से सतर्क रहकर बच्चों की सुरक्षा कर सकते हैं। परमेश्वर ने हमें हमारे बच्चे किसी कारण से दिए हैं। उनकी सुरक्षा के लिए हमें अपने बच्चों को दैनिक जीवन के अनुभवों के जरिए व्यवहारिक रूप से परमेश्वर का वचन सिखाने की जरूरत है। व्यवस्था विवरण अध्याय 5 में मूसा ने पूरे इजरायली समुदाय को बुलाया। एक साथ इकट्ठा होने के बाद मूसा ने 10 आज्ञाएं जोर से पढ़ी। इसीलिए चाहे हम कार में हों, घर पर खाना खा रहे हों या उनके घर से बाहर निकलने से पहले उनके लिए एक छोटी प्रार्थना कर रहे हों, परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने बच्चे के साथ बिताए गए हर पल का फायदा उठाएं। हो सकता है कि वे हमेशा हमारी सुनते हुए प्रतीत ना हो, लेकिन हम भरोसा कर सकते हैं कि जब हम व्यवस्था विवरण 6 में दिए गए परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं तो वह उनके मन में कुछ ना कुछ डाल रहा होता है। हम हमेशा सही नहीं कर पाएंगे दर्शकों, पर ये ठीक है। प्रार्थना करते रहें, सुरक्षा करते रहें, शिक्षा देते रहें और परमेश्वर पर भरोसा करते रहें। वो विश्वास योग्य है। तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। वो विश्वास योग्य ईश्वर है, और जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते हैं उनके साथ वो 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता रहता है। व्यवस्था विवरण 7:9। चाहे पालन पोषण करना हो, मार्गदर्शन करना हो, निर्देशन करना हो और अपने बच्चों या बड़ों को सलाह देना हो, हमें पालन पोषण का एक ऐसा सामान्य तरीका खोजने की जरूरत है जो अटल और सत्य पर आधारित हो। ये एक क्रॉस कंट्री दौड़ यानी कि खुले मैदान में लंबी दूरी की दौड़ की कहानी है। ये एक अच्छी, उज्जवल, साफ,
ठंडी सुबह थी और सैकड़ों दर्शक इसे देखने के लिए पहाड़ियों पर इकट्ठे हुए थे। वे ज्यादातर परिवार के सदस्य थे जिन्होंने सिर्फ एक रेस देखने के लिए कई मील की यात्रा की थी। कुछ ने हजारों मील की यात्रा की थी। दर्शकों के चेहरे दौड़ पर टिके थे, जबकि वे अपने परिचित विभिन्न दौड़ने वालों के नाम ले रहे थे। क्रॉस कंट्री दौड़ लड़कियों के लिए 2 मील और लड़कों के लिए 3 मील की होती है। ये पहाड़ियों और उबड़ खाबड़ इलाकों में एक कठिन दौड़ होती है जो शारीरिक और मानसिक रूप से थका देने वाली होती है। प्रत्येक दौड़ में 80 से 120 प्रतियोगी होते थे। जैसे ही लड़कियों की दौड़ समाप्त होने वाली थी, एक 40 से अधिक वर्षीय माँ वहां थी जिसने चमड़े के जूते और स्कर्ट पहन रखी थी और एक पर्स ले रखा था। और जैसे ही वो दौड़ रही थी, उसने अपने पीछे अपनी बेटी को देखा। वो चिल्लाने लगी, दौड़ो टैमी, दौड़ो टैमी। वहां सैकड़ों लोग भीड़ में थे और चिल्ला रहे थे, लेकिन ये माँ चाहती थी कि उसकी बेटी उसे सुने। दौड़ो दौड़ो टैमी, उसने विनती की। लड़की के पास जीतने का कोई मौका नहीं था और उसकी माँ की आवाज, जिसका दिल परिश्रम और भावना से फट रहा था, उसे जीतने के लिए नहीं कर रही थी, वह उसे दौड़ को समाप्त करने के लिए कर रही थी। लड़की परेशानी में थी। उसकी मांसपेशियों में ऐंठन हो रही थी, उसकी सांस उखड़ रही थी, उसकी चाल टूट गई थी, लड़खड़ा रही थी। वो थकान के अंतिम चरण में थी, गिरने से ठीक पहले। लेकिन जब उसने अपनी माँ की आवाज सुनी तो एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। वो सीधी हो गई, उसने अपना खोया हुआ संतुलन पाया और उसने दौड़ पूरी की। उसने फिनिश लाइन पार की, मुड़ी और अपनी माँ की बाहों में गिर गई। वे घास पर एक साथ गिर गए और रोए और फिर वे हंसे। वे एक साथ सबसे अच्छा समय बिता रहे थे, जैसे कि दुनिया में उनके अलावा कोई और नहीं था। हम अपने बच्चों के साथ जो दौड़ दौड़ते हैं वो अलग है, लेकिन कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये एक ऐसी दौड़ है जिसमें और भी ज्यादा शक्ति, साहस और चरित्र की जरूरत होती है। टैमी की माँ की तरह हमारे सभी बच्चों को दूसरों से ऊपर अपने माता पिता की आवाज सुनने की जरूरत है, चाहे वे पहले स्थान पर हों या आखिरी। हमें अपने बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए, और अगर वे लड़खड़ाते हैं और गिरने के लिए तैयार दिखते हैं तो हमें उनके साथ साथ दौड़ना चाहिए, कोमल और उत्साहजनक शब्द धीरे धीरे बोलते हुए जो उन्हें अंत तक ले जाएंगे। अच्छी परवरिश बच्चों को सच्चाई बताती है कि वे कितने अच्छे गायक हैं, वे कितने प्रतिभाशाली हैं, वे कितने लंबे हैं, वे कितने रिष्ट-पुष्ट हैं। प्यार से और लाभकारी तरीके से ऐसा करने का एक तरीका है जो बच्चों को एक स्वस्थ आत्मसम्मान देता है और उन्हें आगे बढ़ाता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने नतान्या। माता पिता के रूप में हम जहाजों को खींचने वाला जहाज यानी कि टगबोट हैं या पतवार। हम अपने बच्चों को प्रेरित करने के तरीके से बता सकते हैं। टगबोट माता पिता अपने बच्चों को सही दिशा में ले जाने के लिए पानी के माध्यम से खींचते हैं। पतवार चलाने वाले माता पिता उन्हें उस दिशा में ले जाते हैं जिस दिशा में उन्हें जाना चाहिए। कभी कभी हम टगबोट होते हैं। हम रस्सी को लपेटते हैं और उन्हें अपनी पसंद की दिशा में खींचते हैं। जी हाँ, यह ज्यादातर डर, चिंता, नियंत्रण की जरूरत या अपने बच्चों की जरूरत से ज्यादा सुरक्षा करने की वजह से होता है। लेकिन एक बेहतर तरीका भी है। पतवार जहाज के रास्ते को तब प्रभावित करती है जब वो अपने मार्ग से भटकने लगता है, लेकिन जब जहाज सही दिशा में जा रहा होता है तो उस पर कम ध्यान दिया जाता है। जी हाँ, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी शक्ति के अनुसार परमेश्वर के निर्देशन में अपने बच्चों को हमेशा तैयार, संलग्न और प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव प्रयास करें, ताकि वे प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों के रूप में उत्सुकता और खुशी से जीवन को जी सकें। बिल्कुल सही कहा आपने वाणी। ये बुलाहट हमारे बच्चों के स्कूल में प्रदर्शन, परिवार में उनका योगदान, भविष्य के करियर की तैयारी, खेल के मैदान या मंच पर उनका प्रदर्शन या उन्हें कितना पसंद किया जाता है, इन सबसे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये चीजें महत्वहीन नहीं है, लेकिन ये कभी भी हमारे बच्चों के यीशु के शिष्य होने से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। बिल्कुल ठीक। लेखिका जेनी विलियम्स ने जॉय नामक 5 वर्षीय बच्चे के बारे में एक कहानी सुनाई, जिसे उसके किंडरगार्टन शिक्षक ने किसी ऐसी चीज का चित्र बनाने के लिए कहा जिसे वह पसंद करता है। उसने अपने परिवार का चित्र बनाया। उसने एक क्रेयॉन लिया और स्टिक चित्रों के चारों ओर एक लाल घेरा बना दिया। यह चित्र के ऊपर में एक शब्द लिखना चाहता था, इसलिए वह अपने शिक्षक के डेस्क के पास गया। उसने पूछा, टीचर कैसे लिखते हैं? इससे पहले
कि वह सवाल पूरा कर पाता, शिक्षक ने उसे बैठने और कक्षा में बाधा न डालने के लिए कहा। जॉय ने कागज को मोड़ा और अपनी जेब में रख लिया। जब जॉय घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी माँ रात को खाना बना रही है। उसने पूछा, माँ मुझे स्पेलिंग बताएं। उसने उसे बीच में ही रोक दिया। जॉय, क्या तुम नहीं देख सकते हो मैं भी व्यस्त हूँ? तुम बाहर जाकर क्यों नहीं खेलते? उस शाम जॉय अपने पिता के पास गया। पिताजी कैसे लिखते हैं? उसके पिता ने अपने अखबार से नजर हटाए बिना ही उसे बीच में टोक दिया। जॉय, मैं अभी पढ़ रहा हूँ, तुम बाहर जाकर क्यों नहीं खेलते? 20 साल से भी ज्यादा समय बीत गया। अब जॉय, जो अपनी 5 साल की बेटी एनी को गोद में लेकर बैठा था, वे एनी द्वारा उसके परिवार की खींची हुई तस्वीर को देख रहा था और उस पर हंस रहा था। अचानक एनी उछलकर रसोई में भाग गई। वह एक पल बाद पेंसिल लेकर लौटी और उसे तस्वीर के ऊपर रख दिया। पिताजी, उसने पूछा, प्यार कैसे लिखते हैं? जॉय एक पल के लिए सोच में पड़ गया। फिर उसने धीरे से एनी को अपनी बाहों में भर लिया और उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर उसकी मदद करने लगा। उसने कहा, प्यार, प्यार को TIME लिखा जाता है, टाइम। क्या आप जॉय से सहमत नहीं हैं? जब हम अपने बच्चों को बताते हैं कि हम उनसे प्यार करते हैं तो ये शब्द खोखले लगते हैं जब तक कि हम उन्हें कार्यों और सच्चाई से समर्थन ना दें। परमेश्वर हमसे इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने अपने बेटे को हमारे लिए मरने के लिए भेजा। वो हमारी इतनी गहराई से परवाह करते हैं कि वो प्रार्थना के द्वारा हर पल हमारे लिए खुद को उपलब्ध कराते हैं। हमारा प्रिय परमेश्वर हमेशा अपने बच्चों के साथ समय बिताने के लिए तैयार रहता है। जब हमारे अपने बच्चे हमें खोजते हैं तो हमें भी ऐसा करने के लिए तैयार और इच्छुक होना चाहिए। जी हाँ, आप जानते हैं कि दुनिया के हर हिस्से में, सभी संस्कृतियों में माता पिता अपने परिवारों का समर्थन, प्यार और देखभाल करते हैं। माता पिता सुरक्षा और अपनेपन की भावना प्रदान करते हैं, आपसी बातचीत की सुविधा प्रदान करते हैं, मूल्यों को विकसित करते हैं, सीमाएं निर्धारित करते हैं और बहुत कुछ। लेकिन किसी भी चीज से ज्यादा मसीह परिवार परमेश्वर के लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध एक घनिष्ठ समुदाय है। और परमेश्वर का लक्ष्य क्या है? मेरा मानना है नतान्या, यह वही है जो यीशु ने मत्ती 28:19-20 में कहा है, तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। मुख्य वाक्यांश है, शिष्य बनाओ। लक्ष्य का क्षेत्र हमारे घर से शुरू होता है। यीशु हमें माता पिता के रूप में अपनी ओर आकर्षित करते हैं ताकि हम अपने बच्चों को उनकी ओर आकर्षित करें। परमेश्वर ने हमें बच्चे एक साथ मसीह की खोज करने, एक साथ उसमें बढ़ने और उनके लिए दुनिया में बदलाव लाने के लिए दिए हैं। हम घर में परमेश्वर के राजदूत हैं। परमेश्वर ने हमें एक अभिभावक के रूप में नियुक्त किया है ताकि हम अपने बच्चों को सिखा सकें कि वो कैसे सर्वशक्तिमान, सर्वसामर्थी, सर्वपर्याप्त, सर्वज्ञ, अपरिवर्तनीय, हमेशा हर जगह असीम रूप से वफादार, सही और परिपूर्ण, दयालु, क्षमाशील और अनुग्रह से भरा हुआ है। और इसीलिए हम जो कहते हैं और करते हैं उसमें परमेश्वर का चरित्र झलकना चाहिए। हम आपको आशा भरी नारी के एक और भाग में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद देना चाहेंगे। दर्शकों, हम आशा करते हैं कि आप आज के इस भाग से आशीषित जरूर हुए होंगे। इससे पहले कि विदा लें, आइए प्रार्थना करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, महान सामर्थ्य अनुग्रहकारी प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अभिभावक होने के नाते हमें आपके वचन से एक बहुत ही अच्छी बात बताई है। हाँ पिता, आपने बताया है कि माता पिता को कितना संयमी होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए और किस तरह से उनके आचार व्यवहार से उनके बच्चे सीखते हैं कि एक मसीही बच्चा परमेश्वर स्वर्गीय पिता से प्यार करने वाला बालक या बालिका के रूप में कैसे बना जाए। हाँ पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि कई माता पिता आज इस वचन को सुनकर ज़रूर आशीषित हुए होंगे। पिता, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं क्योंकि आपका वचन हमारे जीवन की एक ऐसी बात को बताता है जहाँ पर हम जानते हैं कि आपके द्वारा ही हम चीज़ों को कर सकते हैं।
पिता परमेश्वर, हम अपनी बुद्धि के सहारे शायद उन कामों को अच्छी तरीके से कभी ना कर पाएं, लेकिन जब हम आपके वचन के अनुसार चलते हैं तो हम जानते हैं निश्चित रूप से हमें माता पिता होने के नाते सफलता ज़रूर मिलेगी। आज कई ऐसे माता पिता हैं प्रभु जो शायद इस वचन को बड़े बोझ के साथ सुन रहे होंगे। अपने बच्चों को वापस नियंत्रण में लाना हो सकता है उनके लिए बहुत ज़्यादा इस समय परेशानी का कारण हो, लेकिन हम जानते हैं कि जो इंसान के लिए आसान नहीं होता वो आपके वचन से पिता परमेश्वर मुमकिन हो जाता है। आप उन माता पिता की मदद करिए, उन्हें प्रोत्साहित करिए ताकि इस नए साल में एक नई शुरुआत के साथ अपने बच्चों को आपके वचन के अनुसार वापस आप ही की जड़ों में मजबूत कर सकें। एक बार फिर से पिता, आपके अच्छे वचन के लिए और आपके नेतृत्व के लिए, हमारे जीवन में आपकी बरकतों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि आप आज के इस भाग से प्रोत्साहित और आशीषित जरूर हुए होंगे। जो भी वचन से आज हमने सीखा है, होने दीजिए दर्शकों कि आप अपने जीवनों में उसको उतारने वाले हो सके। यदि आपको कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप स्क्रीन पर मौजूद नंबर पर कॉल ज़रूर कीजिए। हमारे प्रतिनिधि आपके लिए प्रार्थना ज़रूर करेंगे। अगर आप इस भाग को फिर से देखना चाहते हैं तो आप YouTube पर वर्ड रिसाउंड्स टुडे हमारे चैनल पर जाकर इस भाग को फिर से देख सकते हैं। हम अगले सप्ताह आपसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक है। तब तक के लिए अलविदा और परमेश्वर आप सबके साथ रहे।